आपकी जो जिम्मेवारियाँ हैं उससे पार्टी भली भांति परिचित है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेती हूँ, इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा, जैसा महेंद्र नागपाल जी ने कहा, आने वाले समय में हमारे लिए स्थिति इतनी सुखद नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी, बहुत काम करने पड़ेंगे। ऐसे में जबकि हमारे 75% जो पार्षद हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी से रखते हों, अपना संबंध रखते हों, वो नए आए हैं। उनको समझाने में एस्टिमेट, जबकि हमारे जैसे जो सीनियर काउंसलर हैं वही अभी थोड़ी अहोपास की स्थिति में हैं, क्योंकि अधिकारी नहीं है तो नेचुरली काम करने में थोड़ी सी असमर्थता हम लोगों को भी आ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है हमारी विशेष रूप से जो निर्माण समिति है, इसकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उस आशाओं पर खरे उतरेंगे और भविष्य में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को एक अच्छे पथ की ओर ले जाएंगे। आप दोनों को पुनः एक बार बधाई देती हूँ और ये विश्वास रखती हूँ कि पार्टी ने जो आप पर भार और विश्वास व्यक्त किया है, आप दोनों उस पर खरे उतरेंगे। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। भाई रविंदर जी को अध्यक्ष चुनने पर और भाई देवेंद्र सोलंकी जी को उपाध्यक्ष निर्माण समिति, और कम से कम ऐसी समिति के, मैं समझता हूँ ये भी नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन में पहली बार है कि हमारे दोनों ही नए पार्षद, नहीं तो एक भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें कि नए पार्षदों को जिम्मेवारी दी गई होगी। तो ये पार्टी ने बहुत सोच समझ करके किया है कि भाई रविंदर गुप्ता चाहे पहली बार चुन करके आए हैं, परंतु बहुत एक्सपीरियंस है, बड़ा काम करने का अनुभव है, और हमने देखा है कि इस प्रकार से यदि एक दिन के अंदर हज़ारों कहीं पर नलके लगाने हैं, कोई काम करवाना है, तो वो बहुत अच्छे ढंग से निभा लेते हैंगे। इन्हीं को सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई रविंदर गुप्ता को अध्यक्ष निर्माण समिति दिल्ली नगर निगम का बनाया जाए। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से मेरे से पूर्व भाई महेंद्र नागपाल जी ने और उषा मेहता जी ने बात कही है कि बहुत महत्वपूर्ण समिति है, और सारे ही काम, जितने भी विकास के काम हैं, और अब क्योंकि हमारे पास नॉर्थ दिल्ली में, मैं समझता हूँ पहले ENC रविदास जी थे, पुराने थे, अब DNC और उसका सारा काम हमारे अनिल प्रकाश जी देख रहे हैं, और आज मेरे ख्याल दिल्ली सरकार में इसके ऊपर चर्चा है, तो दिल्ली सरकार में गए हुए हैं। इसी प्रकार इसीलिए भाई बंसल जी उनकी जगह बैठे हुए हैंगे। तो मेरी आप लोगों से केवल एक ही बात है कि जिस प्रकार से पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करके दोनों नौजवानों को इस समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित करवाया है, आप उस पर खरे उतरेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। इस उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन के नेता हमारे परम आदरणीय श्री महेंद्र नागपाल जी और हमारे वरिष्ठ नेता रामकिशन सिंघल जी और मेरे परम आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने जो हमें भरोसा दिया है, मैं सबसे पहले इनके मेरे बड़े भाई रविंदर गुप्ता जी के साथ युवा मोर्चा में जिले का महामंत्री के पास मेरा दायित्व था। अनिल जी जिला प्रदेश अध्यक्ष थे और रविंदर गुप्ता जी हमारे प्रदेश के महामंत्री थे। इनके साथ मेरा कार्य करने का पुराना अनुभव है। अब भी मैं उसी अनुभव का इनसे लाभ लेते हुए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन देता हूं, और इस निर्माण समिति के हर कार्य में बढ़ चढ़कर हम आपकी उपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो इस साथ पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूं। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति के अंदर 6 दशकों से ज़्यादा जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक समाज की और देश की सेवा की, विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो लोकसभा में, चाहे विधानसभा के अंदर, चाहे निगम के अंदर। हम पैदा भी नहीं हुए थे उस जमाने में, वो दिल्ली नगर निगम के 1967 के अंदर मुख्य कार्यकारी पार्षद थे और करोल बाग पटेल नगर से ही वो काउंसलर थे। ऐसे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता, जिनके नेतृत्व में शीला दीक्षित और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियां, जिस प्रकार से उन्होंने नगर निगम को ट्राइफिकेशन कर 3 भागों में विभाजित कर ये
गढ़ने की कोशिश की गई। इनको 3 हिस्सों में बांटकर हम जीत लेंगे, लेकिन प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की तीनों निगम भारतीय जनता पार्टी के पुनः कब्जे में आई। ऐसे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, इस सदन के नेता, मेरे बड़े भाई, पहले शिक्षा समिति में रहे, अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हमारे नेता हैं महेंद्र नागपाल जी, रामकिशन सिंगल जी, जो पहले स्टैंडिंग कमेटी के पूरी दिल्ली के चेयरमैन रहे और हमारी पार्टी के बहुत सीनियर निगम पार्षद हैं, उषा मेहता जी, मेरी बहन, मेरे साथ करोल बाग में ही उन्होंने संगठन में भी मेरे साथ काम किया। पहले कीर्तिनगर इनका वेस्ट जोन पड़ता था, अब करोल बाग जोन में आप हमारे साथ में ही हैं। अनिल शर्मा जी, जिन्होंने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में, पार्टी के विभिन्न पदों के रूप में, दिल्ली के उप महापौर के रूप में, दिल्ली के आरपी सेल के अनेकों पदों के ऊपर इन्होंने देश और दिल्ली की जनता की सेवा की। ऐसे मेरे भाई अनिल शर्मा जी, देवेंद्र शौकीन, जो मेरे साथ आज उपाध्यक्ष बने हैं, युवा मोर्चा में मेरे साथी थे, और मैं महेंद्र जी का स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे साथ इनको उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने इनको मेरे साथ उपाध्यक्ष बनाया। यहाँ पर आए हुए मेरे पिताजी लाला जय भगवान गुप्ता जी, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मेरे सभी साथी निगम पार्षदगण, मेरे सभी करोल बाग के दोस्तों, साथियों, जिन्होंने आज मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और आज मेरे को समर्थन और प्यार और धन्यवाद और बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मैं आज इस निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और महेंद्र नागपाल जी ने और उषा मेहता जी ने, रामकिशन सिंगल जी ने, मास्टर जी हमारे महेशचंद शर्मा जी हमारे सीनियर बैठे हैं यहाँ पर, मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पहली बार निगम पार्षद चुन के आया हूँ, मैं पहले संगठन में अनेकों जिम्मेदारियों पे रहा, आज भी मैं प्रदेश के अंदर मंत्री के रूप में हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने और विजय कुमार मल्होत्रा जी ने और विजेंद्र गुप्ता जी ने, पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने मुझ पर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया और मुझे निर्माण समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी दिन और रात लगाकर, समय पूरा लगाकर इस काम को करूंगा। और सारे निगम पार्षद जो मेरी समिति के मेंबर हैं, हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करेंगे। आज हम इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बैठक के लिए अनिल जी बता रहे हैं, अगली बैठक तक के लिए ये स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।